बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन वहाँ के गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना लगभग नामुमकिन है। राजा बहुत चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना लगभग तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमें बता सकता है। राजा का एक चतुर मंत्री भी था। उसने कहा कि राजा, अब जान पर बनी आई है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला कि हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मंत्री बोला कि राजा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उन पर हमला कर दिया तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेगी। वैसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा हार जाना तय है, क्योंकि कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने ही वाला है। राजा को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत ही अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो तुरंत ही राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें जीतना होगा या फिर हमें यही मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिकों के अंदर एक अलग ही जोश आ गया था। वो अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे राजा ने अपनी सेना के लिए कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था, मतलब जीतना है तो जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेना के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जीतने का। वैसे ही हमें भी हमारी लाइफ में एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करना है, मतलब कि कोई काम करने की ठान ली तो बस करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे राजा ने अपॉर्चुनिटी को पहचान कर तुरंत पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, ठीक वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा और तुरंत ही उस पर काम करना होगा। धन्यवाद।